Hello and welcome to the second part of our Rishikesh moto vlog. Oh, there's a different kind of a fun to ride this bike on these terrains, you know. यहाँ से नीचे उतारनी है बाइक. कुछ सफ़र शुरू होते हैं बिना किसी शोर के. ना काउंटडाउन होता है ना स्टार्टिंग लाइन. बस एक पल आता है और तुम चलते हो. किसी दिग्गज इंसान ने कहा है, जिंदगी का मजा तूफान के गुजरने का इंतजार करने में नहीं, बारिश में चलना सीखने में. फाइनली पहुंच गए अपने कैंपिंग पे. ये रहा नीचे कैंपिंग हमारा. दिन की शुरुआत तो कैंपिंग से करी थी, लेकिन बैठने का टाइम हमारे पास था नहीं. बस बाइक रोड पे लगेगी रात को, जो मैंने सोचा नहीं था. ये दुख का ख़त्म नहीं होता रे, ये दुख का ख़त्म नहीं होता. और उस दिन राइड ने एक अलग ही रंग पकड़ लिया था. किसने सोचा था मनाली से बुरी ऑफ रोडिंग यहाँ पे होगी. मनाली में जितना ऑफ रोड किया था, उस दिन तो उससे भी ज़्यादा चढ़ाइयाँ थी. भाई साहब कहाँ से बाइक निकालनी है? अगला स्कूटी नहीं निकाल रहा है, हम ये बाइक निकालेंगे उधर से. या फिर कहो उतराइयाँ, पत्थर, मिट्टी और एक ही सवाल, क्या सच में ये बाइक यहाँ तक जा पाएगी? पर दिल से पूछा तो उसने कहा, ये बाइक बनी ही ऐसी जगहों के लिए. अगर इससे ये नहीं किया तो तुम भी एक फुद्दू से इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बन के रह जाओगे, जो 10 सेकंड की रील पोस्ट करके खुद को मोटो व्लॉगर बोलते हैं. ओके, सिर्फ वो एक टर्न बुरा तो नहीं था. बहनचोद. ओहो, with engine braking is very important. ओ क्या कंट्रोल करिए. कुछ नहीं, क्या कंट्रोल करिए. इवन आई एम सरप्राइज्ड. अब यहाँ से चढ़ानी भी है. अब जैसे इस जगह पे है ना, जो ऐसा ढलान होता है इतना बुरा विद कर्व, यहाँ पे फ्रंट ब्रेकिंग नहीं लगानी होती, क्योंकि अगर आगे की ब्रेक लगाई तो आगे का ट्रैक्शन जो टायर है वो स्किट मारेगा और वो कंट्रोल में नहीं आएगा. मैंने पीछे की ब्रेक लगाई थी और पीछे का टायर मेरा 2 से 3 बार स्किट करा था, बट वो कंट्रोल में आ जाता, क्योंकि यहाँ पे 100% ट्रैक्शन लेना पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, आई प्रैक्टिकली नो इट, दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग इट. ओह सॉरी, आई थियोरेटिकली नो इट, दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग इट प्रैक्टिकली. नाइस, क्वाइट नाइस. अब फिर से यहाँ पे चढ़ानी है. साले इसका व्हील बेस बहुत लंबा है ना, उस साइड नहीं डोलनी, उसकी वजह से थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए शायद, या फिर मेरा इनएक्सपीरियंस है, पता नहीं. बट परफेक्टली खैर किसी से भी नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है. अब अपने आप आएगा तो हमें जाने की कोई जरूरत नहीं. चल ले जाएगा. लंच करते हैं तो नीर वाटरफॉल जाके वो सनसेट जो है ना कायर की व्यू आना. ज़्यादा भी 10 मिनट में आते हैं. राहुल थके आ रहे हैं. अच्छा राहुल भाई 1 मिनट. बैठे थे तो राइड की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. कहने को तो भैया मोटो व्लॉगर है नहीं, बट उनको राइड का मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. दिल्ली से हरिद्वार का एक सफ़र, हरिद्वार से ऋषिकेश का एक सफ़र. भाई साहब बताओ, ऋषिकेश आना बताओ कब चाहिए? नवंबर से. हरिद्वार रात को रुक जाओ, उसके आओ फिर अगले दिन आराम से कोई चक्कर नहीं. ये बार को शांति रहती ऋषिकेश आने के लिए हमेशा एक दिन पहले कहीं रुक जाओ हरिद्वार आके, फिर अगले दिन सुबह निकल जाओ 6 बजे.
या जाम बहुत है इसके अंदर, जाम बहुत है। ये तो अच्छा हो भैया हम बाइक पे देने की। हाँ गाड़ी में नहीं तो मैं तो क्या बोलता, पीछे ही फंसे होते नहीं फंसे नहीं होते, मैं यूँ बोलता जय गंगे जय राफ्टिंग भाई, वापसी मैं जा रहा हूँ। अब बाइक वापस निकालने की बात आई तो भैया जो आगे थे खुद साइड पे निकल गया आगे जाके। मैं तो पीछे था। चीटर माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। यहाँ मसल ना पकड़ ले। अब यहाँ से पहले नीचे उतारे कि नहीं? भैया पीछे पकड़ना 2 मिनट। पाइप पे आ गई। ये हो जो है ना, ओहो यहाँ से गए अगर उसका बाप भी नहीं कुछ कर सकता, बस एक टर्न है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग समथिंग लाइक दिस। मेरी फटी आनंद से। ओह पीछे से पकड़ने के लिए एक बार बोल दे, टर्न है, टर्न है इधर पकड़ने के लिए, उसको बोल दो आ जाएगा। टर्न पे शायद जरूरत पड़ेगी। मैं तो ऐसे निकाल दिया, पता ही नहीं चला। बड़ा आगे दिख रहे थे। ऐसे चढ़ाया ऐसे, हाँ तो हाथ में लगाना नहीं पड़ा। पहले मैंने नीचे उतारा, घुमा के लाया, फिर चढ़ाया। मैंने डायरेक्ट चढ़ाई है। अरे ये तो स्लिप हो गया। जल्दी हाथ लगाने के उसके बाद भी कंट्रोल कर ली, गिरने नहीं दी। बाद तुझे पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा आगे आ जा, इधर टर्न पे रह ले बस। नहीं पकड़नी पड़ी, नहीं जरूरत नहीं पड़ी। इट वॉज जस्ट माई फियर। मजा आ गया। गांड फटी तो लाखों का है, लौट ये बुद्धू घर को आए। मजे आ गए भाई, जनरली मजे आ गए। तो हम कहाँ चल रहे हैं? चलो चलो, वो भी पता लगेगा क्योंकि प्लान तो सारा ख़त्म हो चुका है। ऋषिकेश का एक अपना ही सुकून है, जहाँ सड़कें कम और जज्बा ज़्यादा महसूस होता है। रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरती से भरे पहाड़ और बीच में मैं अपनी बाइक के साथ एक कहानी लिखता हुआ। फिर हम पहुंचे नीर वाटरफॉल, जहाँ पानी गिरता था बिना रुके और हम खड़े थे बिना सोचे। बाइक से उतर के जब उस ठंडी बूंदों ने चेहरा छुआ तो लगा ये राइड सिर्फ थ्रॉटल का काम नहीं, ये दिल से छूने वाली बात है। पूरा ऐसा करो, ला 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 ला। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट इज अप? होप यू आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो गुड। ये हमारा दूसरा दिन है ऋषिकेश में। ये वो सुबह थी जहाँ से बारिश ने मुझे अपना मान लिया था और प्लान्स ने पर आया। मैं अपने मोटो व्लॉग में तुम लोगों को बार बार बताता फिरूंगा, मेरी लाइफ सही मायने में ये चीज़ बार बार सिखाती है मुझे कि जब लाइफ में लिखे हों तो कैसे मिलेंगे पकोड़े। बारिश हो रही है, बारिश देख रहे हो, ये बारिश। साला कर लो अब रिवर राफ्टिंग, कैसे करोगे? ये साला दुख का ये ख़त्म नहीं होता रे।
दुख का ख़त्म नहीं होता। मनाली गए, वहाँ भी एक दिन पूरी बारिश, और इससे पहले पूरे धूप वाले, कुत्तों की धूप वाले, झुलसती धूप वाले गर्मी में सारे के सारे दिन, रोज़ के रोज़। कल का दिन भी हम आ रहे हैं तो भी भैंचो कुत्तों की तरह बारिश, वो धूप हो रही है इतनी बुरी, बाइक चला के आए तब बारिश नहीं हुई, तब बादल भी नहीं आए। अब सुबह एकदम से बादल भी, बारिश भी। क्या करें, लग गए। राफ्टिंग कैंसल्ड, बंजी जंपिंग भूल जाओ। मैं बस भीग रहा था, पहले बूंदों में, फिर सोच में। ये जिंदगी का तकाजा है मेरे दोस्त, यहाँ गम ही गम है। हमें तो सिर्फ गमों के पीछे छोड़ के उन पलों में खुशियाँ ढूंढनी होती हैं। My goodness. Oh. If I have to wake up for this view, it is completely worth it. उस रात कन्वर्सेशंस थी पर कंपटीशन नहीं। बातें सिर्फ फालतू नहीं, बातें जैसे पॉलिटिक्स, सेक्स एंड जेंजीज,